लीवर दोस्तों हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है। ये हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। अगर कोई टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इससे प्रोटीन्स बनते हैं, ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं, इसमें एनर्जी स्टोर होती है, आयरन स्टोर होती है। इससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और बहुत सारे काम इसके रहते हैं। जो लीवर की सबसे आम प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है, उसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। तो ये फैटी लीवर है क्या, ये क्यों होता है, ये क्यों ख़राब माना जाता है, इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आपको साइंस एंड सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इन सभी सवालों के जवाबों के बारे में। तो फैटी लीवर है क्या? फैटी लीवर आम भाषा में बोले तो इसका मतलब है कि लीवर में फैट का जमा हो जाना। दोस्तों थोड़ा सा फैट हमारे लीवर में नॉर्मली भी रहता है, पर जब ये फैट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर ये फैट 5 से 10% के बीच में हो जाए तो हम बोलते हैं कि फैटी लीवर है। फैटी लीवर के कई कारण होते हैं। सबसे कॉमन इसका कारण है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ मतलब जो ज़्यादा शराब पीने की वजह से होता है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जो लोग शराब नहीं पीते उनको फिर भी फैटी लीवर हो सकता है। उसके कई कारण रहते हैं दोस्तों। कुछ लोगों को कुछ दवाइयों की वजह से हो सकता है, कई बार कुछ कंजेनिटल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो सकती हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होते हैं। इन कई वजहों से हो सकता है, पर जो सबसे कॉमन है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जिसका कि कोई और कारण नहीं रहता और ये मोटापे की वजह से होता है। दोस्तों अगर आप ओबीज़ पेशेंट्स में देखें, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, तो तकरीबन 20% लोगों में फैटी लीवर होता है। पर फैटी लीवर होने के लिए वज़न ज़्यादा होना भी ज़रूरी नहीं है। एशिया पैसिफिक सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये बिना वज़न ज़्यादा हुए भी हो सकता है। तो फैटी लीवर के लिए वज़न बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। ये फैटी लीवर क्यों बुरा मानते हैं, क्यों ख़राब मानते हैं? ज़्यादातर लोगों में फैटी लीवर की वजह से कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों में तो कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, पर कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम बढ़कर सीरियस लीवर डैमेज कर सकती है। तो लीवर का फंक्शन बहुत कम कर सकती है, सिरोसिस हो सकता है, उसकी वजह से लीवर डैमेज और आगे जाकर लीवर कैंसर होने का डर भी रहता है। फैटी लीवर की 3 स्टेजेस मानी जाती हैं दोस्तों। सिंपल फैटी लीवर के बाद जो पहली स्टेज हम मानते हैं वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में इस फैट की वजह से लीवर के सेल्स के अंदर इन्फ्लामेटरी सेल्स, या अगर हम आम भाषा में कहें तो सूजन आ जाती है। इस सूजन की वजह से जो लीवर टिश्यू है उसका डैमेज हो जाता है, उसका फंक्शन कम हो जाता है। दूसरी स्टेज में दोस्तों फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस का मतलब कि जब टिश्यू का डैमेज होता है, हमारी बॉडी उसको हील करने की कोशिश करती है, तो उसमें स्कार टिश्यू हो जाता है जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो जब ये डैमेज जगह जगह पे होता है और जगह जगह पे फाइब्रोसिस होती है तो ये सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो थर्ड स्टेज आ जाती है जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस मतलब लीवर के अंदर जगह जगह पर फाइब्रोसिस हो गई जिसकी वजह से लीवर श्रिंक कर गया, और इसकी वजह से जो नॉर्मल सेल हैं लीवर के वो अपना फंक्शन छोड़ देते हैं, तो लीवर डैमेज हो जाता है और आगे जाके ये कैंसर में भी बदल सकता है। तो तक जिन लोगों में फैटी लीवर है, तकरीबन 7 से 30% लोगों में चांसेस रहते हैं कि ये बढ़कर फाइब्रोसिस या सिरोसिस कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये फैटी लीवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ किसको होने का डर है। तो जैसे हमने पहले बात की, सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इसका है मोटापा या वेट ज़्यादा होना। दूसरा दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो आपको फैटी लीवर होने का डर ज़्यादा है। तीसरा, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं। चौथा, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहते हैं, तो आपको फैटी लीवर होने का डर है।
अगर हम बात करें तो ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पार्ट्स हैं। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में अगर हम देखें तो लगभग 50% पेशेंट्स में मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब इनमें से कोई ना कोई और प्रॉब्लम साथ में रहती है। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर हम हमारे इंडियंस में ये होने का डर ज़्यादा है, एज सच एशियंस में फैटी लिवर होने का डर ज़्यादा है। स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम अगर है तो ये डर ज़्यादा है। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो फैटी लिवर होने का डर है। थायराइड की प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है तो भी फैटी लिवर होने का डर है। अगर आपकी किसी वजह से पेट की सर्जरी हुई है, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है तो भी ये होने का डर है। कुछ दवाइयों की वजह से फैटी लिवर हो सकता है, जैसे कि अमायोड्रॉन, डिल्टियाज़ेम। अगर आप लंबा टाइम से हॉस्पिटलाइज रहे हैं और आपको टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन मिलता रहा है तो भी फैटी लिवर होने का डर रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं फैटी लिवर के साइंस क्या, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर फैटी लिवर के पेशेंट्स में सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते और ये ज़्यादातर पेशेंट्स में सीरियस प्रॉब्लम नहीं करता। टाइम के साथ अगर ये सिरोटिक स्टेज पे पहुंच जाए तो इसकी वजह से सिम्टम्स आने का ज़्यादा डर रहता है। तो शुरुआत में जो आपको सिम्टम्स हो सकते हैं वो हो सकता है कि आपको पेट में थोड़ा भारीपन महसूस हो, थोड़ा दर्द हो सकता है, स्पेशली हमारी राइट अपर साइड पे। अगर सिरोसिस हो गई तो इसकी वजह से आपके पेट में पानी भर सकता है, तो आपका पेट फूल सकता है। इसकी वजह से हमारी फूड पाइप में भी नसें फूल जाती हैं, जिसकी वजह से खून की उल्टी हो सकती है या स्टूल में ब्लड आ सकता है। बेहोशी में जा सकते हैं या हमारा जो सेंसोरियम है वो अल्टर हो सकता है। पीलिया हो सकता है। वज़न आपका लेटर ऑन कम होना स्टार्ट हो जाता है। भूख कम हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होता है, जैसे हमने पहले बात की, क्योंकि उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उन पेशेंट्स में हार्ट डिजीज़ होने का डर भी ज़्यादा रहता है। तो अब हम बात करते हैं फैटी लीवर को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल है, इसमें सबसे कॉमन जो एबनॉर्मेलिटी है वो है हमारे लीवर एंजाइम्स SGPT सबसे ज़्यादा कॉमनली बढ़ा हुआ होता है। कुछ लोगों में SGOT भी बढ़ जाता है। या अगर आपने वैसे ही रूटीन टेस्ट किया है और आपके LFT में प्रॉब्लम आई है तो आपको आगे टेस्ट करानी चाहिए। अगर आपके लीवर फंक्शन में एबनॉर्मेलिटी है या लीवर टेस्ट में एबनॉर्मेलिटी नहीं भी है, आपका वेट ज़्यादा है और आपको कुछ सिम्टम्स हैं कि हमें लग रहा है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो सकता है, या आपको डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कोई और कंपोनेंट है, तो आपको आगे टेस्ट कराना चाहिए। इसमें हम लीवर का अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल फैटी लीवर आता है। इसको और अच्छे से देखने के लिए हम फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट है वो कर सकते हैं। फाइब्रोस्कैन भी एक तरह का अल्ट्रासाउंड रहता है। इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियरली पता चल जाता है कि फाइब्रोसिस की स्टेज क्या है और इसके अंदर स्टीएटोसिस या इन्फ्लामेशन कितनी है। जो बेस्ट टेस्ट है फैटी लीवर के लिए वो है लीवर बायोप्सी। पर लीवर बायोप्सी दोस्तों, इसके लिए जनरली आपको एडमिट होना पड़ता है। ये निडल से लीवर का पीस लिया जाता है, तो ये थोड़ा इन्वेजिव टेस्ट है, थोड़ा मुश्किल टेस्ट है, पेन ज़्यादा है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने का डर ज़्यादा है। तो अक्सर हर पेशेंट में ये नहीं हो सकता। तो आमतौर पर हम इसको लीवर फंक्शन टेस्ट से, अल्ट्रासाउंड से, फाइब्रोस्कैन से डायग्नोस करते हैं। और जिन लोगों में बहुत ज़्यादा शक हो हम उनमें लीवर बायोप्सी की सलाह देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कुछ और ब्लड टेस्ट हैं। वो ब्लड टेस्ट अक्सर हम ये देखने के लिए कराते हैं कि लीवर की प्रॉब्लम का कोई और रीज़न तो नहीं है, जैसे कि कुछ वायरस के टेस्ट हो सकते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ के टेस्ट हो सकते हैं। तो इन सभी टेस्ट के बाद हम आपका डायग्नोसिस करते हैं कि आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है या नहीं। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ अगर आपको है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम आने से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपको पता है कि आपको रिस्क है फैटी लीवर होने का, या अगर आपको फैटी लीवर है हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी है हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना। दोस्तों नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो इसमें हमारी डाइट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। डाइट हमें जस्ट एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है। इसको हम मेडिटेरेनियन डाइट भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको सब्जियां ज़्यादा यूज़ करनी है, फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ करने हैं। जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो वो लो फैट वाले होने बहुत ज़रूरी हैं, उनकी क्वांटिटी कम होना ज़रूरी है। प्रोसेस्ड फूड्स या रेडीमेड फूड्स, बाहर का फूड आप लोग कम लेना है। जितने भी आप सीरियल्स यूज़ करें उनको कोशिश करें कि होल ग्रेन्स हो, उनका छिलका निकाला हुआ नहीं हो।
अपनी डाइट में फ़ैट का इस्तेमाल आपको कम करना है। तो अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं तो आप फैटी लीवर को रिवर्स भी कर सकते हैं और इसको आने से भी रोक सकते हैं। दूसरा दोस्तों, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज रोज़, जिसमें कि आप तेज़ सैर कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग, कोई भी ऐसी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो करना ज़रूरी है। तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना वज़न कम करना। दोस्तों, अगर आप अपने इनिशियल वेट का 5 से 10% वेट भी कम कर लेते हैं तो वो भी आपके फैटी लीवर को कम करने में बहुत सहायक होगा। चौथा दोस्तों, शराब का सेवन बंद करना ज़रूरी है। पांचवा दोस्तों, स्मोकिंग भी बंद करना बहुत ज़रूरी है। छठा दोस्तों, जो इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उनकी दवाइयाँ लेना भी ज़रूरी है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपके डॉक्टर के हिसाब से आपको दवाइयों की ज़रूरत है तो वो ज़रूर लें। और सातवां दोस्तों, अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको फैटी लीवर के लिए भी कोई दवाई देनी है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसका भी सेवन करें। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप फैटी लीवर और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।